मित्रों, आज हम लोग गोवर्धन पूजा, जिसे भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला भी बोलते हैं, के तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। हमें यह जानना चाहिए कि ईश्वर की लीला मात्र एक समय में इतिहास में घटने वाली कोई घटना नहीं होती है, बल्कि यह संसार में नित्य ही घटित होती रहती है, एक चिरंतन सत्य के रूप में। सनातन धर्म में हम सनातन अर्थात आत्मा की ही पूजा करते हैं, आत्म साक्षात्कार की ही अभिलाषा रखते हैं। इसलिए गोवर्धन लीला में भी हम इसी बात को देखते हैं। इस लीला के आध्यात्मिक दर्शन को अगर हम स्पष्ट करना चाहें तो हम पाएंगे कि यहाँ गोवर्धन किसी पहाड़ का नाम नहीं है, न ही गोवर्धन का मतलब है गोबर से पहाड़ बना के उसको पूजना। गोवर्धन शब्द में गो और वर्धन है। वैदिक संस्कृत में गो का अर्थ इंद्रियां, प्रकाश या रश्मि होता है। इसलिए आत्मज्योत, दिव्य ज्योत, ब्रह्म ज्योत आदि को भी गो से ही प्रकट करते हैं। इसका मूल अर्थ में गो का अर्थ इंद्रियां ही होता है, लेकिन लक्ष्यार्थ के रूप में गौ माता से भी इसका तात्पर्य लिया जाता है। लेकिन गोवर्धन में हम लक्ष्यार्थ नहीं लेकर के मूल अर्थ जो इंद्रिय है वही लेंगे। वर्धन का मतलब होता है वृद्धि करने वाला या वृद्धि करना। अब हमें यह देखना है कि इंद्रियों के बल का वर्धन कैसे होता है। तो इंद्रियां जो हमारी हैं उनके शक्ति का वर्धन और संचालन आत्मा से होता है, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण हमारे मन का होता है। मन जिस इंद्रिय से जुड़ जाता है वह इंद्रिय ज्यादा सक्रिय हो जाता है, इसीलिए मन को इंद्र कहा जाता है। और जिन अंगों पर उनका विशेष प्रभाव या नियंत्रण रहता है उसको इंद्र की प्रजा होने के कारण हम इंद्रियां कहते हैं। तो यह स्पष्ट है कि आज के दिन गुरुकुलों में, वैदिक पाठशालाओं में ब्रह्मचारी यह संकल्प लेते थे कि अपनी इंद्रियों की शक्ति को इतना बढ़ाएंगे कि इंद्रियातीत चीज़ों को भी हम आसानी से ग्रहण कर लेंगे और समझ जाएंगे। यही इंद्रियों के वर्धन से तात्पर्य है यहाँ पर में। इस प्रकार गोवर्धन लीला द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने इस सत्य को प्रकट किया कि हमारे जीवन का आधार आत्मा है, मन नहीं है। और गीता में भी स्पष्ट कहा गया है कि अयम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूतानां स्थितिः, अर्थात ईश्वर ही समस्त प्राणियों में आत्मा के रूप में विराजमान है। आत्मा का धर्म होने के कारण ही हम अपने धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। चूंकि आत्मा सचराचर में हर जीव में है, इसीलिए सनातन धर्म समस्त जीवों का धर्म है। वह किसी संप्रदाय में बांटा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि आत्मा तो सब में विद्यमान है। तो इस कथा में इंद्र के पूजा का विरोध करके यही जताया गया है कि हम आत्मचिंतन करें, आत्मावलोकन करें, आत्मदर्शन करें, आत्म साक्षात्कार करें और उसके द्वारा इंद्रियों के बल का वर्धन करें। यही गोवर्धन पूजा है। आज के दिन ब्रह्मचारी संकल्प लेते थे इस बात का और उसी के हिसाब से अपनी साधना और अभ्यास जारी रखते थे। गोवर्धन पूजा से इंद्रियों के वर्धन का तात्पर्य है। इसे अच्छी तरह से जान लीजिए और मैंने यही प्रकट करने की कोशिश की है। धन्यवाद।